श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आज है 16 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं ना, यह उपाय आपको 8:40 आज रात में 8:40 के बाद करना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग के ये डाउट थे कि भैया जो हम लोग खीर रखेंगे वो खीर हम बनाएंगे कब। कभी कभी ऐसा होता है कि उस खीर को कोई जानवर खा लेता है, बिल्ली परेशान करती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी बात भी, इसका भी तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मौका फिर आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा, तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि जो आज हमें खीर रखनी है ना, वो खीर हम बनाएंगे कब एक्चुअली में, ठीक है ना। क्योंकि जो पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है आज आपकी व्रत वाली, जो आज पूर्णिमा है, देखो पूर्णिमा कल भी है, ऐसा नहीं कि कल पूर्णिमा नहीं है, लेकिन जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो आज रात में 8:40 पे स्टार्ट हो रही है। अब ये पूर्णिमा खत्म हो जाएगी कल 17 तारीख को शाम को 5 बजे। तो आपको रात में 8:40 से पहले, अब ऐसा नहीं कि 5 बजे ही बना के रख दो, नहीं, कम से कम 8 बजे, 8:30 बजे तक आप खीर बना के रेडी रखना, ठीक है ना। 8:40 के बाद जो चंद्र देवता आपको दिखाई देंगे वो बहुत ही बड़े मात्रा में दिखाई देंगे, उनकी रोशनी आपकी आंखों में बहुत ही अच्छी दिखाई देगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करना है, आपको इस प्रकार से लौंग लेना है। कितने लौंग लोगे? 5 लौंग लेना। और खीर तो आपने बना ही लिया, लौंग लेंगे और खीर लेकर के आपके घर पे जहां से भी चंद्र देवता के दर्शन हो, सबसे पहले वहां पर जाएंगे। जिस दिन शरद पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन महादेव का एक नाम बहुत फेमस है, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथा में बहुत बार बता रखा है, और वो नाम होता है चंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव होते हैं? चंद्रेश्वर महादेव। तो जो आपने खीर रेडी की है, तैयार की है, उसे आपको क्या करना है, चंद्र देवता की रोशनी में रात के 8:40। नियम तो ये कहता है कि आपको थोड़ा 10 बजे के बाद रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे चंद्र देवता की जो रोशनी होती है ना, पूरी अपनी चरम सीमा पे होती है, उनकी रोशनी उस टाइम पे बहुत तेज होती है। बट आपके घर में अगर कोई बाउंडेशन है, कोई दिक्कत है, तो आप जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन 8:40 से पहले नहीं करना। 8:40 के बाद में आप उस कटोरी को रखोगे। एक जो सबसे बड़ा डाउट है लोगों का कि भैया क्या हम इस खीर को ऐसे ही खुला रख सकते हैं या फिर हम इसे ढक करके रखें, और अगर हम ढक देंगे तो चंद्र देवता की रोशनी खीर के अंदर कैसे जाएगी? ये भी बात सही है। तो क्या करिएगा, आप जो खीर रखोगे ना, इस खीर के ऊपर जो हमारे घर में छन्नी आती है, जैसे हम आटा वगैरह छानते हैं, उस छन्नी को इस खीर के ऊपर रख देना है ना, जिसमें जो जालीदार छन्नी होगी, उस जालीदार से होता हुआ जो रोशनी होगी वो खीर के अंदर पड़ेगी। अब यहां पे आता है कि भैया एक बात बताओ, चींटियां भी लग जाती है, हम रात भर रखेंगे खीर को, चींटियां लग जाएंगी रात भर में, तो हम कैसे खाएंगे? आप क्या करना, एक मिनट में कुछ बनाऊं आपके लिए। जैसे आप क्या करना ना, आप एक छोटी सी थाली लेना ऐसे, ठीक, और उस थाली में पानी भर देना, और उसी पानी के बीचों बीच में कटोरी को रख देना, जिससे क्या होगा, कोई रेंगने वाला जानवर आपकी खीर को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? और रात भर रखा रहने दो, परेशान नहीं होगा। और रही बात बिल्ली की, तो बिल्ली के लिए अगर दरवाजे वगैरह बंद रखो या फिर जल्दी उठा लो, अगर बिल्ली आपके यहाँ बहुत आती है, परेशान करती हैं, तो ठीक है ना, ये भी तरीका आप अपना सकते हो, है ना। मेरी बात समझ में आई क्या? और हाँ, बात ये आती है कि जो खीर हमने रखा, भैया इस खीर को हम खाएंगे कब? इस खीर को उसी रात में नहीं खाना है, अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले पूरी फैमिली, पूरा परिवार उस खीर को खाओगे, है ना। यहां पे एक और चीज मैंने आपको दिखाई थी, वो था लौंग, है ना। ये उपाय बहुत स्पेशल है। जो इंसान घर का आपके परेशान है, 5 लौंग को 5 दिशाओं में, किसी भी दिशा में आप फेंक देना, आपके घर में कभी नजर टोने टोटके हाय नहीं लगेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो, तो यहां पे पहली चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि आता है गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको मैं समझा रहा हूं। पीपल के पत्ते की बात आती है। कहोगे भैया रात में हमें पीपल का पत्ता कहां मिलेगा, क्या इस टाइम तोड़ लें? तो रात में तो कोई पत्ता नहीं तोड़ा जाता, तो अगर आपको पीपल का पत्ता मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता, किसी भी रीजन से बहुत परेशानी है, नहीं जा पा रहे हो घर से बाहर, आपके घर के अंदर, आपके गमले में जो भी वृक्ष लगे हों, उनमें से कोई भी 5 पत्ता लेना।
ठीक है ना। तुलसी माता का पत्ता मत लेना, बाकी आप कोई से भी 5 पत्ते को ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुलसी माता का पत्ता इसलिए कह रहा हूं ना कि बहुत छोटा होगा तो उस पर क्या ही खीर रखोगे, तो कोई बड़ा पत्ता घर में हो उसको लेना। कितने लोगे? 5। बाकी खीर तो आपको बनानी ही बनानी है। कब बनाना है? 8:30 बजे तक आपकी खीर बनके बिल्कुल रेडी हो जाए। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है? चंद्र देवता की रोशनी में आपको जाना है। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने पूर्णिमा की अपनी हर कथा में बताई है, वही चीज यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से या कुछ नया नहीं समझा रहा हूं। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको? फिर इस तरीके से उन पीपल के पत्तों को ऐसे रख देना जैसे मैंने रख दिया, या फिर जो भी पत्ता आपने लिया, इस पत्ते के ऊपर जो खीर आपने लिया है, चंद्र देवता की रोशनी में रात को 8:40 के बाद में उस खीर को पत्ते के ऊपर रखना। यहां पर पत्ते को ढकना नहीं है और ना ही इस पत्ते को रात भर रखना है। इस उपाय को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, भैया रात भर पत्ते को रखेंगे क्या? नहीं, रात भर नहीं रखना है। यह उपाय रात के 12 बजे किया जाता है। कब करना है? रात को 12 बजे जरूर करिएगा इस उपाय को। पत्ते को रखेंगे, उसके ऊपर खीर को रखेंगे, 10 से 15 मिनट तक चंद्र देवता की रोशनी है, शरद पूर्णिमा के चांद की रोशनी है, आपके इस पत्ते के ऊपर जो खीर रखी हुई है इस पे पड़ना चाहिए। और आपके घर के अंदर जो व्यक्ति को सांस से रिलेटेड बीमारी हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, मतलब कहने का बीमारी उसको बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खिला देना है। जिसको शुगर है, डायबिटीज है बहुत ज्यादा, 1 से 2 दाना आप खिला देना खीर का, बस। बहुत ज्यादा मत खिलाना, क्योंकि खीर कैसी होगी? मीठी होगी, तो जिससे फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए शुगर के पेशेंट को बहुत ही थोड़ा सा लाइट वेट में दीजिएगा। ठीक है ना। बाकी पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे भी आप ले जाके फेंक सकते हैं। पीपल के पत्ते को मत खा लेना कोई लोग, कुछ लोग तो यहां पे भी नहीं समझ पाते कि भैया पीपल के पत्ते को भी खाएंगे क्या? जी नहीं, उसको नहीं खाना है ना। चलो 2 उपाय समझ में आ गए हैं। एक और उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि तीसरा उपाय है, जो कि शमी के पत्ते से करना है या फिर चावल के दाने से। कैसे और क्या फायदे हैं मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए हमें जरूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की। कहोगे भैया इसके क्या बेनिफिट होंगे? अगर आपके घर में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको नजर बहुत लगती है, जिसको टोने बहुत लगते हो, जिसको टोटके बहुत लगते हो, आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको मात्र 1 शमी का पत्ता लेना। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मत लिया करो, सिर्फ 1 शमी का पत्ता। शमी का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और शमी का पत्ता ना मिले तो चावल का 1 आखा दाना, आखा दाना मतलब चावल का दाना कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, है ना। इन सभी चीजों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा आपको इस कलश के अंदर और कुछ भी नहीं डालना। गंगा जल वगैरह डाल सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। जो 1 शमी का पत्ता होगा उसको लेना, और जो कलश मैंने आपको दिखाया चंद्र देवता की रोशनी में शरद पूर्णिमा की रात में, आपको उस 1 शमी के पत्ते को लेकर के जाएंगे और उस कलश को लेके जाना। ठीक है ना। कलश के अंदर शमी के पत्र को नहीं डालेंगे। क्या करेंगे? जो भी नजर जिस व्यक्ति को लग रही है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव, कौन सा स्मरण करोगे? चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके उस शमी के पत्ते को इस कलश के ऊपर टच कराना, सिर्फ टच करा के, और फिर अपने हाथों में लेकर के इस कलश को उठा लेना, शमी के पत्ते को उठा लेना, और आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पे लेके चले जाना। सबसे पहला काम करेंगे, जो 1 शमी का पत्ता आपके पास में है, चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहां एंड पॉइंट पे उस शमी के पत्ते को समर्पित करके, और जो 1 लोटा जल मैंने आपको दिखाया उसे अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देते हैं आज शरद पूर्णिमा की रात में, यकीन मान लीजिए आपके घर में जिस भी व्यक्ति को नजर टोने टोटके लग रहे होंगे, उसके नजर टोने टोटके कभी भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपको करना है सफेद पुष्प के साथ में। लेकिन उसके साथ ही आपको एक छोटी सी गिफ्ट में देने की सोच रहा हूं, और वो है आप लोग के प्यार की वजह से आप सभी का द नेचुरल प्लेनेट परिवार 12 लाख का हो गया है, और इस खुशी में मैं आप लोगों को कुछ तोहफे दे रहा हूं, उपहार दे रहा हूं। और वो उपहार है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो या 9
मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस माता लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे की पूरी 108 माला आपको फ्री दूंगा, 108 कमल गट्टे की माला फ्री दूंगा, और प्लस महादेव के लिए जो बहुत फेमस होता है भस्म, वो भी आपको फ्री दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें फ्री दे रहा हूं, उसके लिए सिर्फ 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना है, ठीक है ना। अगर चाहिए तो मैसेज करिएगा 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक 3 से 4 दिन में पहुंचा दूंगा, ठीक। अब बात करते हैं उपाय की। यह उपाय स्पेशली है धन संपदा के लिए। अगर मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, बहुत दिनों से टेंशन में हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, इस उपाय को करके देखेंगे। इसके लिए हमें 2 फूल लेने हैं। अगर आपको सफ़ेद फूल मिल जाए ना आज इस शरद पूर्णिमा की रात में, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सफ़ेद फूल नहीं मिल रहा है या फिर फूल मिल ही नहीं रहा है तो कोई भी 2 पत्ती ले लो, कोई भी 2 पत्ती आप पे घर में जो लगी हो उसको ले लो। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्र देवता की रोशनी में जाके खड़े हो जाओ, ठीक है ना। उन दोनों पत्तियों को अपने हाथों में ले लो, मां लक्ष्मी की विनती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे देवी मां हमारे घर में इस तरीके से समस्या है, प्रॉब्लम है। कैसे प्रार्थना करोगे? आपको चंद्र देवता को लगातार देखते देखते 1 मिनट तक उनको लगातार देखना है और अपनी प्रार्थना कहनी है, और फिर उस पत्ते को उठाना, और उठाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि के नाम की, चाहे 2 फूल लिया हो या 2 पत्ता लिया हो, आपको रिद्धि सिद्धि के नाम से समर्पित करके और 1 लोटा जल चढ़ा देना। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती। ये शरद पूर्णिमा का रात अमृत रात कहलाता है, तो आप सभी को करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।